ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए सब, जल्दी जल्दी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का टाइम देते हैं और बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। अमन, ये वाला क्वेश्चन बना था, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अमन बना आंसर, आंसर बता इसका जल्दी। उज्जवल आंसर बता, तुम भी थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, समझो क्वेश्चन को। सर टेम्परेचर तो आ गया है -73 डिग्री सेल्सियस। -73 डिग्री सेल्सियस की 173 डिग्री सेल्सियस? सर 173 डिग्री सेल्सियस। कोई कहीं पे कुछ गलत हो गया अमन, देख कहीं पे सिली मिस्टेक हुआ होगा। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं क्या हाँ तो बोलना हाँ ठीक है। ओके ओके, निकालो वॉल्यूम भी निकाल ही लो, तब रुके हुए 1 मिनट वॉल्यूम भी निकाल के बताओ कितना आ रहा, फिर उसके बाद हम बना देंगे। बहुत लोग इंतजार में बैठे होंगे छापने के, तो छापेंगे वो लोग सब। ओके तो चलो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिएगा ठीक है। और जो लोग बना लिए हैं वो अपना आंसर मैसेज बॉक्स में डाल दें या फिर बोल सकते हैं माइक ऑन करके। ओके, द प्रेशर exerted by 12 gram of an ideal gas V is equals to 0.821 लीटर। वेरी गुड सिमरन, रॉक ऑन, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, सही आंसर। द प्रेशर exerted by 12 gram of an ideal gas at temperature T degree Celsius in a vessel of volume V liter is 1 atmosphere। तो फॉर इनिशियल कंडीशन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं फॉर इनिशियल कंडीशन, फॉर इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा देंगे। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एनआरटी यहां पे आपका, हाँ अमन, सही है सही है सही है, वेरी गुड। ओके, तो प्रेशर आपका कितना था? प्रेशर आपका है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हो गया 180 m, ठीक है। वॉल्यूम कितना था? तो वॉल्यूम वी लीटर माना हुआ है, तो वी लीटर ही मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मान लेते हैं वी लीटर, वी लीटर। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आर्यन -173 केल्विन आया होगा, सॉरी -173 डिग्री सेल्सियस आया होगा। थोड़ा अभी देख लो, चेक कर लेना, ठीक है, काउंटर चेक कर लेना। ओके, तो 180 मल्टीप्लाइड बाई वी लीटर इज इक्वल्स टू, ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस है और उसका मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 120, मतलब हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ एटमॉस्फेयर और लीटर में लिया गया है, तो आर का वैल्यू हम लोग लेंगे 8.21 इंटू 10⁻⁻2 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दिया हुआ है टी डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा टी प्लस 273, ये हो जाएगा आपका टी प्लस 273। ये पहला इक्वेशन आया आपका। यहां से हम लोग v का वैल्यू कितना होगा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8.21 इंटू 10⁻⁻2 मल्टी इंटू t प्लस 273।
173 लीटर, इतना ही आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका V का वैल्यू, ये V का वैल्यू आ गया फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, फॉर इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिए, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, एट द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम ही रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। उसके बाद प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%, प्रेशर बोल रहा है 10% का इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर फाइनल कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो फिर क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में क्या हो जाएगा, तो फॉर फाइनल कंडीशन, समझ में आ रहा है ना सबको, सब बोलते रहना एक बार, है ना, ठीक है। फॉर फाइनल कंडीशन पीवी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एनआरटी। अब यहां पे अप्लाई करो, सारा चीज को लगाते हैं, सारा चीज को लगाते हैं, तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर बोला है 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा मतलब प्रेशर हो गया नया वाला 1.1 atm। ठीक है, नया वाला प्रेशर हो गया आपका 1.1 atm। ठीक है, किसी कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ठीक है, वॉल्यूम बोला है उतना ही रहेगा, तो ये V लीटर्स अभी भी उतना ही है। ठीक है, V लीटर ही रहेगा। उसके बाद आपका बोल रहा है n का वैल्यू भी सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो ये 1/10 ही रहेगा। और मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू भी 8.21 इंटू 10⁻⁻2 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब नया टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था, तो हो जाएगा T प्लस 283। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग कुछ मत करो, ये पिछले वाले पेज में जो वॉल्यूम आपका आप लोग निकाले हो, इसको आप नंबर 1 दे दो और इसको बस पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, इसको 1 मान लो। ठीक है, इसको 1 मान लो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। ठीक है, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। पुटिंग 1 in 2। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू हम बस क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम ही है दोनों कंडीशंस में, तो वॉल्यूम का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 atm मल्टीप्लाइड बाय, और वहां पे वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था आपका 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 8.21 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, -2 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर वहां पे कितना था, T प्लस 273। ठीक है, T प्लस 273, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 8.21 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T प्लस 283। ठीक है, यहां से आपका सारा 1/10 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला R भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा क्या, आपका बचा 1.1 T प्लस 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 273, कितना होगा, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 273, कितना आएगा इसका वैल्यू, बताओ तो जल्दी से। 300.3। 300.3 आ जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ हो जाएगा T प्लस 283, तो यहाँ पे आपका हो गया 1.1 T, तो यहाँ पे 0.1 T एक साइड लेकर के आ गए। ठीक है, और ये आपका उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 283 माइनस 300.3। ठीक है, 300.3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -17.3, -17.3। ठीक है, तो देयरफॉर T इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -173 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर T को हम लोग सेल्सियस लिए थे, उसके साथ 283 केल्विन ना सर, नहीं सेल्सियस, T प्लस 283 लिखे हैं, देखो यहाँ पे, तो ओके। किसमें होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ओके, है ना। अगर केल्विन में इसको लिखना होगा तो 100 केल्विन इसको बोल सकते हैं, इट विल बी 100 केल्विन। ओके, क्लियर है, यहां तक टेम्परेचर निकल गया। और वॉल्यूम में तो फिर कुछ बचा ही नहीं, वॉल्यूम में जस्ट हम सारा यूनिट्स को पुट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर आपका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर आ जाएगा आपका
इनिशियल कंडीशन को ही पुट कर दो, उसी से आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन को ही पुट कर देते हैं। ये आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 8.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। और इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन अभी तुरंत निकाले हैं, 100 केल्विन होगा तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 आपका कैंसिल हो गया, इधर 100 बचा क्या, तो ये बच गया आपका 8.21 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.821 लीटर आंसर। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ऐसे शांत शांत मत रहना, थोड़ा बोलते रहना, जो कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है, नहीं तो फील मेरे को नहीं आएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया सबका एवरीवन? आगे बढ़े। जा सब शांत बैठा हुआ, आज क्या बात है? यस सर बढ़िए। ठंडा बढ़ गया क्या? अरे बहुत। माइक ऑन करके बोलो, Yes, हम बार sir. बार मैसेज नहीं देखेंगे, सब माइक ऑन करके बोला करो। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाइए, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम। अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन A2 के बच्चे लोग, आप लोग भी आंसर देंगे? एवरीवन, आयुष, प्रभात, सब आंसर दो इसका जल्दी से। आयुष सिन्हा, हाँ आयुष, ठीक है, 428.8 केल्विन मेरे ख्याल से आंसर सही है। ठीक है, ओके एवरीवन, सबको बनाना है, जल्दी जल्दी करके बनाएंगे। कौन देता है आंसर? देखे A2 से पहले आंसर आ गया, A1 से जल्दी आंसर आ रहा है A2 का, बताओ कितना सही है। अविनाश बना जल्दी से। प्रभात कहाँ है? प्रभात, प्रभात बनाइए क्वेश्चन को। आप लोग सब बैठे हो, प्रिंस बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, आंसर बताओ। लड़की लोग, अमृति, श्वेता, एवरीवन, A2 के, सोनल बनाइए जल्दी जल्दी। अमन कुमार 4.20.8 केल्विन सही है अमन, वेरी गुड।
अच्छा, ये बाकी सब लोग जिनका डाउट है, आप लोग कोई कल मैसेज ही नहीं किया। कल संडे था, हम इवनिंग में वेट भी कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से बनाए नहीं होंगे आप लोग, इसलिए आप लोगों ने मैसेज नहीं किया। याद से जिनको डाउट होगा मॉड्यूल में सब मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो बनाए क्वेश्चन को। एवरीवन अटेम्प्टेड? प्रिंस अटेम्प्ट किया? प्रभात माइक ऑन करके बोल दो हाँ या नहीं, फीलिंग्स नहीं आ रहा मेरे को। खाली ज्वाइन करके कट लिए हो क्या? नो सर। नो सर। प्रभात कहाँ है? एक बार आवाज अपना सुनाना बढ़िया वाला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बना क्वेश्चन एला? बना बना बना, जल्दी बना। आरजे का आंसर आया है। आरजे का आंसर, आरजे तेरा आंसर बहुत ज्यादा आ गया, 786। ना ना, ये गलत है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखो एक बार। 484.8 केल्विन। ना ना ना, 484.8 केल्विन। उज्जवल तुम्हारा भी गलत जा रहा है थोड़ा सा। अच्छा रुको, अभी अभी बनाते हैं, देखते हैं फिर कहाँ पे गलती हो रहा है, देख लो, अब मिला लो। ओके, लेट मी डू दैट। 484 केल्विन अप्रोक्स में आ रहा है सर। 484 नहीं आएगा बच्चा, 484 गलत आ रहा है। ठीक है, रुको, कहीं पे गलत जा रहे होगे, एक बार मिला लो। ठीक है, ओके, एक बार मिला लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस का स्पेसिफाई नहीं किया है कितना है, तो एन मोल्स मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट द quantity of gas be n moles. Initial quantity of gas, sorry, initial quantity of gas be 1 mole. Initial quantity of gas be 1 mole. ठीक है, 1 मोल नहीं, एन मोल मान लेते हैं। सॉरी, 1 मोल क्यों मानेंगे, एन मोल मान लेते हैं। ठीक है, विनय कुमार का आंसर आया 6। ना ना ना, उतना ज्यादा नहीं आएगा विनय, है ना, एन मोल मान लेते हैं। सॉरी, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, एन मोल मान लेते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि आइडियल गैस का इनिशियल प्रेशर जो है आपका 4.8 एटमॉस्फेयर था। ठीक है, इनिशियली, और टेम्परेचर कितना पे, 303 केल्विन पे। तो सेम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर फॉर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई किया जाए, for initial conditions PV is equals to nRT में प्रेशर कितना हो जाएगा, 4.8 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे PV is equals to nRT। PV में प्रेशर आपका हो गया कितना, 4.8 एटमॉस्फेयर, 4.8 ATM का है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कितना बोल रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वॉल्यूम को भी हम लोग V मान लेंगे। एंड यहीं पे लिख देते हैं, एंड वॉल्यूम बी V लीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम को कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू N, तो N ही माने हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को, N। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा आपका लीटर एटमॉस्फेयर में, तो हो जाएगा 8.21, या फिर R ही रहने दो, अभी हम इसको R हटा नहीं रहे, R ही लिखने रहने दो। और टेम्परेचर आपका हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है कि इट इज एक्सपैंडेड। अब वो जो गैस था, इट इज एक्सपैंडेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 60%। इसका मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया उसका, अब फाइनल वॉल्यूम फिर चेंज भी नहीं कर रहा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ, देन द क्वांटिटी ऑफ गैस इन द वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 20% कीपिंग द वॉल्यूम मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो
वॉल्यूम आपका कांस्टेंट ही रखा गया, मतलब 60% के बाद वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज नहीं किया है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 60% इंक्रीज किया, मतलब v प्लस 60/100, हम लोग बोल सकते हैं 8v/5 हो जाएगा। ये हो गया मेरा नया वॉल्यूम 8v/5, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 8v/5। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ गैस को भी वेसल में बढ़ाया गया है, वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ गैस कितना हो जाएगा, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ गैस कितना हो जाएगा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ गैस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20% बढ़ा है। तो पहले हम लोग कितना माने थे, n मोल्स माने थे, तो अब हो जाएगा 1.2n, 1.2n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फाइनल क्वांटिटी ऑफ द गैस। और उसके बाद प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनली द टेम्परेचर इज एडजस्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द गैस प्रेशर इज अगेन 5 एटमॉस्फेयर। तो फाइनल प्रेशर कितना था गैस को हो जाएगा, फाइनल प्रेशर हो गया 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था। इनिशियल कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई किए थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। और नया इक्वेशन यहां से हम लोग हाँ बोलो सर फाइनल क्वांटिटी 1.2। हाँ बोलो बोलो, नहीं समझे कोई क्या बोला, सर बोले फाइनल वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गैस फिर से बताइए। फाइनल वॉल्यूम, अरे 60% बोल रहा है इंक्रीज किया है वॉल्यूम, ठीक है। तो 60% अगर इंक्रीज किया है तो कितना, पहले अगर v माने थे तो 60% इंक्रीज मतलब कितना हो गया, v प्लस 60/100 इंटू v, यही ना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 8v/5 हो गया। कोई दिक्कत है, यस क्लियर हो है, गया। ठीक है। और सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स n भी वही सेम चीज है, 20% इंक्रीज किया। तो पहले n था और फिर 20% इंक्रीज कर गया, तो 20/100 इंटू n हो गया इंक्रीज। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 2 5 जा 10, 5 मतलब 0.1, तो कितना हो जाएगा ये 0.2, तो 1 प्लस 0.2 तो 1.2n हो जाएगा। समझ में आया विनय, क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इनिशियल कंडीशंस के लिए आइडियल गैस लॉ ये लगा था, फाइनल कंडीशंस के लिए भी आइडियल गैस लॉ को लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर फाइनल कंडीशंस condition ideal gas law can be written as ideal gas law can be written as प्रेशर कितना था 5 एटमॉस्फेयर, तो 5 atm हो गया। वॉल्यूम आपका नया वाला 8v/5 था लीटर्स, ठीक है। ये इक्वल्स टू n का वैल्यू, n कितना हो गया नया वाला 1.2n हो गया, मल्टीप्लाइड बाय r। और टेम्परेचर हम लोग को फाइंड करना है, टेम्परेचर क्या, कितने टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है उस चीज को फाइंड करना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन को सेकंड नंबर मान लो, ठीक है, और दोनों इक्वेशन का रेशियो निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, 1/2 कर लो सबसे अच्छा, तो 1/2 हम लोग करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन में हो गया आपका 4.8, ठीक है, atm इंटू v, ठीक है, लीटर्स इज इक्वल्स टू आपका n r इंटू 303 केल्विन, ये था, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 atm, यहाँ हो जाएगा 8v/5 लीटर, है ना। और नीचे में यहाँ पे आ जाएगा आपका n का हो जाएगा 1.2n मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई t, r कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, v कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, फाइनली आ गया
एटीएम एटीएम यूनिट सब भी कैंसिल हो जाएगा, आर आर सब कैंसिल, बचे खाली केल्विन का यूनिट एक रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4.8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 303 केल्विन डिवाइडेड बाई टी। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 1/2 किधर गया, 1.2 किधर गया? ओ सॉरी, ठीक है 1.2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड, चलो बढ़िया है, हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12×8 = 96 का 6 हाथ में बचा 9, 12×48 9 हो जाएगा 57, 5.76 इज इक्वल्स टू 8×3 = 24 टू इंटू टी इज इक्वल्स टू 2424 हो जाएगा। ठीक है, 2424 हो जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2424 डिवाइडेड बाई 5.76 केल्विन। ठीक है, मैं क्या इसका वैल्यू आएगा आपका 420.83 केल्विन। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 420.83 केल्विन। किसी को कोई डाउट है, समझ में आया कहाँ कहाँ पे कौन कौन, बहुत लोग आंसर दे रहे थे, बहुत लोग का ज्यादा आ रहा था, कहाँ पे गलती कर रहे थे, विनय विनय हो गया, खुशी हो गया, सब कहाँ पे गलती कर रहे थे, समझ में आ गया सबको, किसी कोई डाउट है? उज्जवल क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से सबका क्लियर है, एवरीवन इज इट क्लियर? कैन आई मूव अहेड, आगे बढ़े? ओके आगे बढ़े, हाँ बोल सब एक बार जोर से। Yes, sir. एक ही जन का जवाब आया, यस बाकी लोग सर। ना Yes, सत्य sir. ठीक यस है। सर। अब आया जा करके जोश, है ना, सुबह सवेरे मॉर्निंग में एकदम सब ठंडा ज्यादा बढ़ गया है लगता है। ठीक है, चलो बहुत। आ जाते हम तो हैं थम्स अप कर लेते, थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्लास वाले क्वेश्चंस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, ओके तो ग्राहम्स लॉ, ये वाला क्वेश्चन उसने नहीं बनाए थे, चलिए इसको बनाइए तो जल्दी से। प्योर O2, अच्छा बोल रहा है प्योर O2 diffuses through an aperture in 224 seconds, whereas mixture of O2 and another gas containing 80% O2 diffuses from the same in 234 seconds under similar condition of pressure and temperature. What is the molar mass of the gas? निकालना है, चलिए इसको बनाइए, take 2 minutes of time, just do this. बना लिए थे उसी दिन। बना लिए थे, ठीक है अच्छी बात है, बाकी लोग को ट्राई करने दो, तुम सिंसियर है, भेज दिए। बाकी लोग सिंसियरिटी अभी नहीं है बनाओ बनाओ बनाओ, 2 मिनट का टाइम लो सब। 46.6 मॉलिक्यूलर वेट यू, अच्छा ठीक। सर मेरा भी 46.6 यू ही आया। 46 पॉइंट, कौन माला बोल रही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नजर लग जाएगा चल बोल रहा ना लगेगा नजर, किसका नजर है, सब प्यार करने वाले हैं तुम्हारे, किसका नजर लगेगा? ओके रखो मेरा। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए बनाइए बनाइए सब बनाइए जल्दी जल्दी। 42.6 यू, रुकनुद्दीन का 42.6 यू आ रहा है, तो उतना ही था, 46.6 यू आएगा। ओके ठीक है बनाओ 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 बनाओ, सब बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ।
ओके, बहुत लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड सर। 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 टाइन, इसलिए यहाँ इनका कमी नहीं है, कभी भी किसी को भी लग ना ना, मजाक बाद में, किसी एक क्लास में बैठेंगे हम लोग, खूब मजाक करेंगे उज्जवल, ठीक है। ओके, तो हाँ, आदित्य का भी आ गया, एवरीवन सबका आ गया मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट Yes, sir. इसमें? चलिए आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपका सबसे पहले तो गैसियस मिक्सचर कंटेन्स कितना, 80% O2 एंड 20%, गैसियस मिक्सचर कितना कंटेन कर रहा था, कर रहा है, बोलो एवरीवन। गैसेस में 80% O2 कंटेन कर रहा है, और आपका नॉर्मल सा बात है तो दूसरा गैस जो भी होगा वो कितना कंटेन करेगा, वो आपका रहेगा 20%। 20%. हाँ, तो इसका मतलब है हम लोग बोल सकते हैं, और द गैसियस मिक्सचर contains 80% O2 and 20% गैस, कौन सा गैस नहीं पता, ठीक है, वो दिया वही नहीं है, 20% गैस, ठीक है। अब बोल रहा है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 80% O2 है, तो मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर हो जाएगा यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 80। माइक किसी का ऑन, आवाज आ रहा घर का, थोड़ा बंद कर लीजिए, प्रिंस बंद कर ले माइक। ओके, 32 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, तो मॉलिक्यूलर m, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, परसेंटेज था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। नाउ फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसियस मिक्सचर एंड प्योर O2, फॉर diffusion of gaseous mixture and pure O2, हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो लगा के देखेंगे, प्योर O2, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या हो जाएगा, RO2, इसको इस तरह से लिख लो, RO2 बाय R मिक्सचर, ठीक है, मिक्स, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, या फिर m मिक्स डिवाइडेड बाय m O2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है इस वजह से। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका और ये कितना दिया हुआ है, तो अपर्चर प्योर O2 बोल रहा है 224 सेकंड्स में, और आपका मिक्सचर ऑफ O2 एंड अनदर गैस बोल रहा है, ठीक है, तो 1 बाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/224, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, मतलब सेम वॉल्यूम होगा,
ठीक है, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर, तो वॉल्यूम हम लोग सेम लेंगे, तो सेम वॉल्यूम सपोज कर लो, वॉल्यूम ऑफ O2 भी सेम रहेगा, और मिक्सचर भी लेंगे तो भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन मिक्सचर कितना देर में जाएगा, 234 सेकेंड्स में जाएगा। ठीक है, 234 सेकेंड्स में। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से लगा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा इसी में। कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 1/224, यानी कि 234 डिवाइडेड बाई 224 आ जाएगा। बी कैंसिल हो जाएगा यहां से। ठीक है, इतना आ गया पार्ट। इसके बाद डायरेक्टली मोलर मास ऑफ द मिक्सचर से इसको रिलेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। टू 234 डिवाइडेड बाई 224 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m मिक्स डिवाइडेड बाई O2 कितना था, O2 का आपका 32, तो यहां से आपका देयरफॉर m मिक्स कितना आ जाएगा, m मिक्सचर आ जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा 34.92। ठीक है, ठीक है, 34.92 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को, ये इसको मान लीजिए सेकेंड, इस वैल्यू को बस आपको कहां पुट कर देना है, इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है पहले वाले जगह पे, ये यहां पे। ये आपका मोलर मास ऑफ द मिक्सचर था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, इसमें पुट कर देंगे, इसको 1 मान लो इस इक्वेशन को, तो पुटिंग 2 in 1 यहां से बोल सकते हैं पुटिंग 2 in 1 we get 34.92 is equals to 34.92 is equals to हो जाएगा 32 multiplied by 80 plus 20 into मोलर मास ऑफ द गैस हम लोग माने थे, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां से आपका m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 46.6। u अगर मॉलिक्यूलर मास बोलो तो u होगा, तो u लिख देते हैं आंसर। किसी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सबको। एनीवन, किसी कोई डाउट है इसमें? अरे नो सर यस सर बोल दे बच्चा थोड़ा सा। नो सर। हाँ ठीक है, सबका क्लियर है, ओके वेरी गुड। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ UF6 एंड UF6। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन आसान है, इसके लिए ज्यादा एक टाइम मिनट नहीं था। पीछे जैन, एक मिनट पीछे। ये भी 1.00 कल ही का क्वेश्चन है। कल का नहीं, परसों का, संडे था। समझ रहे हैं? ठीक। हो गया प्रिंस? यस सर। आगे बढ़े, ओके बनाइए, सबको इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना लीजिए, ये भी सिंपल है। सर बन गया ये, वेरी गुड सिमरन, बन गया ये। आंसर बता सिमरन तो फिर। सिमरन आंसर बताना। सर 1:1। 1:1 आया है तुम्हारा? यस सर।
1:1 तो नहीं होगा ना, गलत आ गया है, ये क्वेश्चन नहीं बना। माला बोल रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, तब तक अटेम्प्ट करो, 1 मिनट कम से कम अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर बताओ। अमन बता आंसर, इसका आंसर कितना आया? एवरीवन, प्रभात, अविनाश, सब A2 के भी बताइए, A1 के भी, सब धुरंधर लोग सब आंसर बताइए। सर 1.0042 को तो अप्रोक्स में 1 बोल सकते। 0042 कहाँ बोल सकते हैं 1:1, लेकिन मेन बात है कि एग्जैक्टली आंसर उतना नहीं पूछा गया ना, 1:1 बोलना। अब रूट का ठीक है, चलो सही है मेरे ख्याल से, वैसा अगर बोलोगे तब तो फिर अप्रोक्स अगर बोलोगे तो 1:1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 1:1 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग, हाँ क्योंकि तुम लोग 2 दिन लेके किए हो तो रूट एग्जैक्ट निकाले होगे मेरे ख्याल से। यस सर, ठीक ना? सर तो पॉइंट्स वाला भी कैलकुलेटर है तो हाँ कैलकुलेटर 1.004 सर। 1.004 आएगा, हाँ ठीक है, is to 1, 2। हाँ is to 1 सही है। अब यस रिलेटिव रेट्स निकालना है दोनों का, रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। तो रिलेटिव मतलब हो गया रेशियो, बेसिकली आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो यहां से हो जाएगा आपका, दोनों का मास ले लेंगे, बस R1/R2 क्या होता है आपका, उसी फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे। ओके, R1/R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, R1/R2 ये बराबर हो जाएगा आपका √, मोलर मास उल्टा हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा मोलर मास ऑफ ये वाले का U238 UF6, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 238 235 UF6, ठीक है। F थोड़ा नीचे चला गया, ओके, F6, ठीक है। बस यहाँ मोलर मास को आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में हो जाएगा मेरे ख्याल से 238 प्लस 19 इंटू 6, 19 है ना, हाँ फ्लोरीन का 19 दिया हुआ है, तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा आपका 235 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोनों वैल्यूज आपका? इसीलिए हाँ इसीलिए उज्जवल और ये बोल रहे थे कि सॉरी सिमरन बोल रही थी 1:1 अप्रोक्स में, क्योंकि दोनों ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वजह से। ओके, लेकिन तो भी रूट आपको निकालने दिया गया तो रूट एक बार मेरे को आया है सर 1.0042/1। कैलकुलेटर्स नहीं ना आया है, और किस, हाँ सभी थरी आता है। हाथ से लाओ, हाथ से, समझा? कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ, बोलता कैसे हाथ से थोड़ी आता है, तो आता नहीं है तो पहले कैलकुलेटर बना के पहले इंसान बना था, मतलब इंसान। तो फिर डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रेशियो होगा मेरे ख्याल से। आंसर मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी कोई डाउट है यहाँ पे बच्चे लोग? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके ओके, तो फिर चलो 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी से। तो डीपीपी है एक मेरे पास छोटा सा बना हुआ, इसमें हम अभी 5 क्वेश्चंस इसके आप लोग को कम से कम और करवाते हैं, ठीक है। ये आपका 5 क्वेश्चंस, हम ये डीपीपी आप लोग को भेज देंगे सारा, ठीक है, ये आप लोग को सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए, एक एक करके जल्दी जल्दी करके बनाना है, लेट नहीं करना है, ठीक है। सबको क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है सबको? सबको दिख रहा है क्वेश्चंस क्लियरली? यस सर। ओके, हाँ सर। चलो तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस टू H2 गैस। जल्दी से इसका आंसर, ये सब में टाइम नहीं लगना, 30 सेकंड्स के अंदर आंसर। 1:4 हो जाएगा, सही है।
है ना? Yes, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से इजी है ये वाला। आगे चलिए, Yes. फर्स्ट वाला हो गया, उसके बाद सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा सबका? सबका आंसर चाहिए, किसी को कोई सही दिक्कत है, नहीं ना? सही Yes, है। sir. 1:4. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ 2:1. 2:1, ठीक है। उसके बाद Yes. क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ अननोन गैस इज 0. Rate of diffusion of He and CH4. हाँ, ये वाला भी इजली है, मैंने कहा बन जाएगा, कुछ नहीं है, मोलर मास से बस कर देना है, कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा He और CH4 वाला का? क्वेश्चन नंबर 1 आपका सब सिंपल क्वेश्चन सब है, रूट ओवर ये हो जाएगा H2, किसका निकालना है? O2 से H2 आता है, H2 ऊपर चला जाएगा तो H2 का मास हो गया आपका 2 और डिवाइडेड बाय O2 का हो गया 30, 2:1. 2 से हो जाएगा 16, तो ये हो गया आपका पहला का आंसर होगा 1/4, पहला का आंसर होगा 1/4। दूसरा का आंसर He गैस का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू CH4 गैस, तो ये आपका CH4 का मास ऊपर कर दो, Sir, 2:1. 16/4, 2:1, वेरी गुड, ये हो गया 2/1 आपका रेशियो आ गया। थर्ड का बनाइए आंसर, जल्दी से बताइए थर्ड का। 22.2. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। हाँ ठीक है, निकालिए सब निकालिए इसका आंसर जल्दी, 3 वाला का आंसर उसके लिए 22.2. हाँ ठीक है, अमन का आ गया है, सही है, बहुत बहुत इजी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 0.3 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप लोग को पता करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन का मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन को R मान लेते हैं, RH2, ठीक है। तो अननोन गैस का कितना हो जाएगा? 0.3 टाइम्स दैट ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 टाइम्स दैट ऑफ RH2, ठीक है। और ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर मोलर मासेस, तो मोलर मास आपका कितना हो गया? हाइड्रोजन का ऊपर लिए तो अननोन गैस का ऊपर लेंगे, तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? RH2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका M मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/0.9, 0.09, सॉरी 0.09 हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 2/, तो आंसर कितना आ जाएगा? मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.09, 2 डिवाइडेड बाय 0.09, कितना हो गया आंसर बताइए तो? हाँ, कितना आया था अमन? 22.2. हाँ 22.2. 22.2, ठीक है। मोलर मास आपका हो जाएगा, अच्छा मोलर मास बोला है कि मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास, तो यू में आंसर होगा 22.2 यू, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। जल्दी बताओ, जल्दी से इसका ऑर्डर बताओ, एक एक करके बताना ताकि हम लिखेंगे बोर्ड पे, जिसका आंसर कॉन्फिडेंटली आ गया वही बताएगा, ठीक है। पहले सबका देख लो, अच्छे से अरेंज कर लो और तब फिर बताना। आ गया सर। आ गया? हाँ चलो, तो फिर ऑर्डर बताओ, फोर्थ का आंसर कौन बता रहा है? नाम बताना अपना, अमन, चलो बता। CO2 CO2 सबसे इसका कम होगा कि सबसे ज्यादा होगा? सबसे कम। सबसे कम होगा, सबसे भारी यही दिख रहा ना उसमें, ठीक है। चलो CO2, उसके बाद CH4। CH4 से ज्यादा भारी O2 नहीं है। हाँ तो दोनों का तो 16 ही है ना। पहले होगा, CH4 पहले ना होगा। दोनों का तो सेम ही है ना,
16 और O2 का भी 16। O2 का 32 होगा। 32 होगा। O2 का ऑटो का 32 32 होता है। अरे Yes. अमन ऐसे कंफ्यूज करेगा, ना ना ये गलती हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। O2 होगा, फिर उसके बाद CH4 CH4 उसके बाद CH4, फिर N2 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 N2, उसके बाद He अच्छी। उसके बाद He, फिर H2 उसके बाद H2 उसके बाद लास्ट में H2। ठीक है, मतलब कि सबसे कम ज्यादा स्पीड किसका होगा डिफ्यूजन का? H2 का होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी बना लो जल्दी से, जल्दी से इसका भी आंसर बताइए क्या होगा। 144 144 होगा, हाँ ठीक है। जल्दी से इसका आंसर सब बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है इफ गैस ए, अच्छा इफ गैस ए सर ऊपर वाला एक सर, यहाँ कैपिटल ए कर दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ऊपर वाला में N2 पहले ना होगा CH4 से। N2 का 14 होता है, CH4 का 16 होता है, तो N2 14 पहले। दूनी 28 ना होगा। अरे हाँ बच्चा, वेरी गुड, सही बोला है ना। देखो तो गधा लोग सब जो ना ऐसे ही ऑर्डर बता दिए। ठीक है, सही बोल रहे हो। गुड। O2 के बाद होगा N2 और इसके बाद होगा CH4। ठीक है, CH4, वेरी गुड विनय, वेरी गुड। लास्ट वाला बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखा से बहुत सिंपल है, जल्दी से बनाओ इसका आंसर। इफ गैस ए एफ्यूजेस 1/3 एज फास्ट एज मीथेन। 144 144 सबका बन गया एवरीवन? यस सर। लड़की लोग सब शांत हो गई है, काजी बोलो जल्दी। हम्म, 144। ठीक है, तो इसको इसको कैसे बनाएंगे इसका भी देख लेते हैं। गैस ए है, बोल रहा है इट एफ्यूजेस 1/3 दैट ऑफ गैस मीथेन। ठीक है, तो रेट ऑफ अगर हम लोग मानते हैं मीथेन का CH4, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका दूसरा उस गैस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ CH4। ठीक है, और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 ना। ओके 5, ये आपका कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मीथेन आपका 16, तो 16 नीचे में कर दो। ठीक है, और रेट ऑफ जो गैस लिए थे उसका मान लेते हैं मोलर मास m। ठीक है, तो ये आपका कैंसल अप हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली यहीं पर। 9 इज इक्वल्स टू, रूट हटा देते हैं, m/16, m/16, तो यहाँ से आपका और m का वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 9, दैट इज 144 U आंसर। वेरी गुड, ये ना हो गया, सबका क्लियर है? किसी कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? ये सब तो सिंपल क्वेश्चन था, इस सब में क्या डाउट होगा। ठीक है, और चलते हैं और क्वेश्चंस उठाते हैं वहीं से। ठीक है, आप लोग के DPP सारा भेज देंगे, बहुत बड़ा DPP है। ठीक है, छोटा मोटा DPP नहीं है। तो आप इसमें आप देखो, इस DPP में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक, चलिए इसको भी बनाते हैं। बाकी हाँ, अपना मॉड्यूल वाला क्वेश्चंस पहले खत्म कर लेना सब। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चंस भी भेज देंगे तुम लोग को, ये वाला मॉड्यूल भी। ओके ओके, चलिए अब बनाइए। सबको विजिबिलिटी ठीक है? सबका सबको क्लियरली दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। टाइम कितना हो रहा है जी? टाइम 10 बज गया है। अच्छा, सब क्वेश्चंस चलिए एक एक करके बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रेट्स ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम
relative to gases CH4, HCl, SO2 and HBr with the molecular weights। तो वैसे भी दिया हुआ है तो molecular weight से क्या मतलब है, फॉर्मूला दे ही दिया है तो molecular weight तो खुद भी बता सकते हो, बताओ जल्दी से। ये तो molecular 16, HCl का 36, 30, 64, 81, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताइए रिलेटिव रेट ऑफ 2 डिफ्यूजन। 3 4 4.5। 2 3 4 4.5, ठीक है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ तो कोई एक जन। अच्छा हाँ, सुनो सुनो सुनो, पहले वैसे भी 10 बज गया है तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को नोट कर लो, ठीक है। फिर हम इसके होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते हुए आगे वाले टॉपिक में निकल जाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चंस नोट कर लो सब, हम सबको भेज देते हैं, सबके क्वेश्चन सारा भेज दे रहे हैं, आज ग्रुप में भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में। जितने क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से भेजेंगे, अलग अलग टॉपिक से सारा क्वेश्चंस भेज देंगे, ठीक है। लॉज वाला क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपका काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस, उसके बाद आपके ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के, सब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन भेज देंगे। सर मॉड्यूल्स का डीएसएस कब होगा? मॉड्यूल अरे खुशी, तेरे को उसी दिन बोले थे मैसेज करने के लिए, आज मेरे को उज्जवल मैसेज किया था, तो हम जो जो उसको डाउट था, सारा डाउट तुम लोग को शुरुआत में जो 2 क्वेश्चंस करवाए थे उसी के डाउट से था, ठीक है। तो तुम लोग भेज दो, हम सब करवा देंगे। सर क्या बोले? 7 नंबर बन गया। 7 नंबर बन गया ना, 7 नंबर का, हाँ ठीक है, वेरी गुड। 60√2 सेकेंड। 60√2 सेकेंड्स, हाँ सही होगा। सब एक बार अपने से ट्राई करना, उसके बाद हम बताएंगे, किसी कोई डाउट होगा तो। एवरीवन नोटेड, नोट कर लिए क्वेश्चंस? नहीं भी नोट किए होगे तो ये मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा, और क्वेश्चंस भी हम डाल देते हैं, बहुत क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, हम डाल दे रहे हैं, आप लोग को ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 30√2 सेकेंड होगा सर। 60√2 सेकेंड्स आया, अमन बोला। कितना आया अमन? 60√2 सेकेंड। सर हमको 60 आया बस। सबका डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है, रुको देखने दो, रुको हाँ देख। ठीक तो बोला, 60 आया सर, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स आया। 1 सेकेंड 3600 बटे 2। सर एक बार आप बनाइए तो 1800 आ रहा। t² बराबर 1800। चलो तुम लोग बोलोगे, हम कुछ नहीं करने जाएंगे, तुम लोग जैसे जो किया हम वही देखना चाहते हैं, क्या किया करेंगे, वही स्टार्ट कैसे फॉर्मूला करेंगे? लगा सर, v1/t1 into v2/t2, t2/v2, v1/t1 t1 into इंटू t2/v2 v2 बराबर √m2/m1, रूट ओवर m2/m2 m2 m2 यहाँ पे किसको लोगे, m2 किसको लोगे? और इसको क्या सेकेंड में क्या CH4 ही ना, किसको लेगो m2 बता? 40 ml। तुम पहले किसको, v1 किसको बोले, किसका वॉल्यूम माने हो v1? 40 को v1 माने। 40 माने हो मतलब ऑक्सीजन का माने हो, मतलब तुम दूसरा मीथेन CH4 को मानोगे m2, ठीक है। m2/m1 हो जाएगा ना, 16/32। हाँ तो 16 बाई क्या हो जाएगा, 32। 16/32 हो जाएगा। तो v1 का वैल्यू कितना आया, v1 का वैल्यू आ गया 40/20, ठीक है। और v2 का वैल्यू कितना हुआ, t2 डिवाइडेड बाई टाइम तो नहीं पता है, और ये कितना है 120, और ये आपका हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है। तो
तो 16 दूना 32, तो मतलब हो गया √1/2। इधर आ जाएगा सर इधर हो गया T2/60 का स्क्वायर बराबर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2/60 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 3600 तो स्क्वायर का कीजिएगा, यहाँ पर आ ही गया है T2/60, तो T2 रूट को हटेगा T2 ना? हमको निकालना है, तो उधर चला जाएगा T2 जो हाँ भी है एक ही है प्रोसेस। T2, आप हाँ आगे बढ़िए ठीक ना। है, तुम वो दोनों बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड्स में। अच्छा, ये एक ही आंसर चीज कितना? है। एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। 1/, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। तो इधर तुम्हारा T2 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, 1800 आएगा ना, T2 = √1800। T2 30 स्क्वायर √2 आया। इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1800। तो T2 बराबर कितना आ गया? T2 बराबर आ जाएगा √1800। 1800 मतलब 9 दूना 1800। 900 का मतलब हो गया 30। 30 का स्क्वायर। 30 √2 सेकंड्स होगा। 30 √2 सेकंड्स होगा। यस सर, सही तो वही था। तो। ठीक है, कहाँ पे गलत हुआ तब 60 इसमें? बोल रहा है। हाँ, सर, कहाँ? हम 60 बोल रहे हैं। हाँ बोला मन। नीचे 16 होगा, तो टी एक जगह से स्क्वायर टू 16 √2 होगा। से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कर दिए बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3600 ÷ 2 होगा। ठीक है, चलो सही है। 2 √2 क्या होगा, हम स्क्वायर कर चुके हैं। ओके, उधर उधर ठीक है, 30 √2 ही होगा। हाँ T2 के 30 √2 सेकंड्स होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से हम आप में ऐड कर दिए हैं, तो ये आपके नोट्स में चला जाएगा। ये 9 क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस, और आपका नेक्स्ट में आपके हैं लगभग 10 क्वेश्चंस, उधर भी 8 क्वेश्चंस होंगे। तो 8 से 14 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सब है डिफ्यूजन से ही। ठीक है, यहाँ पे 18, 10 से लेकर 18। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा घर पे। कोई डाउट होगा इसमें भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। किसी कोई ओके डाउट सर, होगा, बाय बाय। बीएसएस मैसेज कर थैंक यू सर। दीजिए, खुशी मैसेज कर देना। ठीक है, किसी को भी डाउट होगा आप प्लीज मैसेज Okay, कर sir. दीजिएगा। ठीक है, Okay, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। बाय।